जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैंने इस वीडियो में भूगोल के टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर दोस्तों वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व में किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो तिथि होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं तो भूमध्य रेखा पर। यदि तिथि पूछेगा तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा पर। किस पर? विषुवत रेखा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 21 जून को। यदि पूछ लेगा सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को। यदि पूछ लेगा एग्जामिनर कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मौसम परिवर्तन। किसके? मौसम परिवर्तन के कारण दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना या फिर चक्कर लगाना इसी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दोस्तों यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो दोनों में दोस्तों सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा उपसौर। ठीक है। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को। कब? हमेशा 3 जनवरी को दोस्तों उपसौर की घटना होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यानी प्रत्येक बार दोस्तों 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की घटना होती है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की घटना होती है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शांत अक्षांश। किस नाम से? शांत अक्षांश के नाम से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु का अंत प्रतिवर्ष किस तिथि को माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21 जून को। कब? 21 जून को दोस्तों प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु के अंत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को दोपहर में मनुष्य की छाया सबसे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। कब? 21 जून को दोस्तों प्रतिवर्ष दोपहर में मनुष्य की छाया क्या होती है? सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री पर या फिर भूमध्य रेखा पर। यानी भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पर है, उसी पर दोस्तों वार्षिक तापांतर क्या होता है? प्रतिवर्ष क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में दोस्तों प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। कब? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व दोस्तों सूर्योदय की पहली किरण भारत के यामोत्तर पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। कितना? 40,075 किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई है। ठीक। अगला प्रश्न है,
ग्लोब के दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी किस रेखा पर नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोस्तों ग्लोब के दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा 180 डिग्री देशांतर। कितना? 180 डिग्री देशांतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जलडमरू। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोब के दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी किस रेखा पर नहीं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर आएगा 180 डिग्री देशांतर। कितना? 180 डिग्री देशांतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जलडमरू। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों, कितने देशों तथा कितने जल निकायों से गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 3 जल निकाय। कितने? 3 महाद्वीप, 13 देश और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। यदि हम बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा की, तो वह 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकायों से गुजरती है। यदि बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा दोस्तों 3 महाद्वीप, 16 देश और 6 जल निकायों से गुजरती है। अगला है इसमें मकर रेखा। दोस्तों जो मकर रेखा हुआ है 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जल निकाय हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन, जो 40.6% क्या होता है? पाया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो कितने घंटे का? 6 घंटे का। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अस्वच्छांश। किस नाम से? अस्वच्छांश के नाम से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड किस किस तत्वों से मिलकर बना होता है? तो निकिल और आयरन से। किससे? निकिल और आयरन से दोस्तों जो क्रोड है वह क्या होता है? बना होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक साथ किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा एक साथ गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से मिलकर हुई है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ओ स्मिथ का। किसका? ओ स्मिथ एक वैज्ञानिक था दोस्तों, इसने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से मिलकर हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24 समय। किसमें? 24 समय कटिबंध में दोस्तों विश्व को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 181। कितना? 181। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।